अब हमको यहाँ से मेटाबिटी ख़रीदना है पेन स्टोर से। हमने यहाँ डॉलर डाल दिए हैं। डॉलर डालने के बाद में ये डॉलर आ गए हमारे। हमको मेटाबिटी ख़रीदना है तो हम मेटाबिटी के ऊपर टिक करते हैं। यहाँ पे मेटाबिटी पे टिक करेंगे, बाय करना है। बाय के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिमिट लगा हुआ है, लिमिट को हटा देंगे, मार्केट पे कर देंगे इसको। मार्केट प्राइस पे ख़रीदना है। पूरे जितने डॉलर का ख़रीदना आप उतने डॉलर डाल सकते हैं। मेरे 14 डॉलर लगभग है, मैं 14 डॉलर का ख़रीदता हूँ। तो यहाँ पे बाय पे हम टिक कर लेंगे। तो ये मेटाबिटी मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, लगभग 10,000 मेटाबिटी पहले के थे, 19,000 मेटाबिटी अभी और आ गए। ठीक है, ये टोटल 20 डॉलर के मेटाबिटी आ गए। और यहाँ पे विड्रॉल करना है। कैसे करना है तो आप सिंपल ही है। अब ये विड्रॉल ऑन चेन पे जाते हैं आप। आपने जिस भी आईडी पे आपने भेजना है आप उस आईडी को खोल लेंगे और उसका रिसीविंग एड्रेस वहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसे आप रिसीविंग एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, मेटामास्क में ही आईडी खोलनी है। थोड़ा समय लगता है मेटामास्क को खोलने के लिए, तो मैं यहाँ पे वॉलेट चेंज करता हूँ। पहले 3 नंबर पे है, और चैन BNB है। ऊपर हम चैन को बदल देंगे, BNB चैन कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे ब्राउज़र पे जाते हैं, ब्राउज़र के ऑप्शन पे टिक करते हैं। तो ये हमारा पेज खुलता है, तो हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो हम अपना आईडी डाल देते हैं। यहाँ पे प्लस करना होता है, 7 और 3 10, और लॉगिन पे टिक करते हैं। लॉगिन होने के तुरंत बाद आपसे कनेक्ट वॉलेट मांगता है, तो आप वॉलेट कनेक्ट के ऊपर टिक कर देते हैं। तो आपका वॉलेट यहाँ कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें आपने वॉलेट के ऊपर टिक करना है नीचे। जब वॉलेट पे टिक करते हैं तो आपका ये वॉलेट खुल जाता है। अब ये एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी करना होता है, जो स्कैनर के नीचे है ये वाला। अपने यहाँ ये कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी करना है इसको। यहाँ से आप कॉपी कर लेते हैं। तो वापस आप कॉइन पार्क पे जाते हैं, तो आपने ऊपर विड्रॉल एड्रेस यहाँ डाल देना है। और नेटवर्क मांगता है तो BEP20 नेटवर्क है। जितने मेटाबिटी आपने भेजने होते हैं उतने मेटाबिटी आप यहाँ डालते हैं और सीधे विड्रॉल के ऑप्शन पे टिक करना होता है। तो विड्रॉल पे जैसे आप टिक करते हैं तो यहाँ से आपके विड्रॉल के लिए आपके पास 2 चीज़ मांगता है। आपने ऑथेंटिकेटर लगा रखा है, उसका में मांगेगा, जीमेल का कोड मांगेगा। 2 चीज़ें मांगता है। उसके बाद आपका यहाँ पे नॉर्मली यहाँ से विड्रॉल हो जाता है। 5 से 7 मिनट में यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें यहाँ पे, जब क्लियर हो जाए विड्रॉल। तो उसके बाद आप अपनी उसी आईडी पे फिर वापस जाते हैं स्टेक करने के लिए। जब आपके पास आ जाएगा तो आपको यहाँ डिपॉजिट वॉलेट में दिखाई देगा। आपको यहाँ पे दिखाई देना है, उसने यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आपने ऊपर 3 लाइन है, 3 लाइन पे चले जाना है। 3 लाइन पे जाने के बाद स्टेक का ऑप्शन है, ये वाला स्टेकिंग, इस पे जाना है। स्टेकिंग पे टिक करना है और स्टेक नाउ पे फिर से टिक कर देना है। और वॉलेट आपका कौन से डिपॉजिट वॉलेट में आए हैं, जैसे डिपॉजिट वॉलेट में आए हैं डिपॉजिट से कर लो। जिनके स्टेकिंग वॉलेट में पड़े हैं पहले से 10,000 कॉइन हो गए हैं तो वो स्टेकिंग से भी कर सकते हैं। और डिपॉजिट वॉलेट से आपने करने हैं तो यहाँ सिंपली आपने क्वांटिटी भर देनी है
10,000 अगर है तो 10,000 क्वांटिटी भर देनी, 10,000 से कम में स्टेक नहीं होते हैं। 10,000 की क्वांटिटी भरने के बाद आपको यहाँ से सीधे सबमिट कर देना है। ठीक है, ये 10,000 कॉइन हो गए। तो यहाँ पे नीचे अभी तो बैलेंस नहीं है इसमें, तो नहीं दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे कैंसिल की जगह सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट पे टिक कर देना, आपकी स्टेकिंग लग जाएगी। इतना काम होता है वहाँ से कॉइन पार्क से यहाँ तक लाने का।